हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लखनवी श्वेता एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। होटल से बाहर के नज़ारे तो मैंने आपको दिखाए, क्या सुंदर नज़ारे हो रहे हैं बाहर। तो हमने सोचा जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम भी बाहर चलते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। फाइनली हमें मन का खाना मिला और हमने पेट भर के इंजॉय किया। अब ऐसा क्यों, अगर आप सोच रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमारे साथ क्या हुआ जो हमें खाना नहीं मिला। फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट किया। इनके पास फूड वैराइटीज़ काफ़ी सारे थे, बच्चों के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस थे और काफ़ी टेस्टी भी इनका फूड था। तो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े अपने फ़र्स्ट एडवेंचर के लिए। सो आज हमने बहुत सारे एडवेंचर करने थे, तो ये हमारा पहला एडवेंचर था जो था हमारा एलिफेंट राइड। इसके लिए हमने जो भी ये सर्विसेज थी ये एलिफेंट कैंप से बुक की थी। आप वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपना ये सर्विस बुक कर सकते हैं और पर पर्सन कॉस्टिंग थी 1000 रुपीज़। हम गिरेंगे तो नहीं ना? हेलमेट वेलमेट दे देना चाहिए था इनको। पकड़ के बैठू। शी इज़ बद्रा एंड अशोकी। अभी हम बद्रा पे राइड करने जा रहे हैं। यार क्या नहीं बड़ा अंजान हो रहा है क्या नहीं उड़िया लड़ा उड़िया नहीं उड़ दे लाल उड़ लाल तो वी टुक अ शावर फ्रॉम एलिफेंट एंड मज़ा आ गया। आंखें देखो लाल हो गई हैं एकदम से। अब जा रहे हैं होटल, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे और फिर आगे की ट्रिप हम कंटिन्यू करेंगे। टिकड़ी में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। और यहाँ पे एलिफेंट जो राइड्स है ना, काफ़ी सारी जगह होती है। यू कैन गूगल दैट। हम लोग जहाँ पर हैं इसका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बाकी और भी काफ़ी सारी जगह होती है सेम चीज़ें। तो आप जब भी आओगे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा करने को। इट्स नॉट लाइक कि एक ही प्लेस है जहाँ पर आपको करने को ये ऑप्शन मिलेगा। तो यू कैन सर्च फॉर एलिफेंट कैंप थिकड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एलिफेंट राइड और ये शार मिल जाएगा, साथ में ये इनके जो कलारी आर्ट जो है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी सारी जीप्स हैं तो यू कैन हैव अ जीप राइड जंगल में जा कर के। ये भी तो यहाँ पे बहुत सारी है आपकी। तो ऐसे यहाँ पर और भी कैंप्स हैं, आप आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो।
आने वाले दिनों में अगर आप भी अपनी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं केरला के लिए और आपका प्लान है कि आप अपनी आइटनरी में ठेकड़े भी रखने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस होटल में ज़रूर रुकना। इसका नाम है द माउंटेन कोर्टयार्ड। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये होटल, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ग्रीनरी देखो आसपास कितना सुंदर है। और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल था, लाइक 4000 समथिंग इसका प्राइस था जब हम गए थे। प्राइस गाइस वेरी करता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता, तो एग्जैक्ट प्राइस बताने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। बट स्टिल ये हमें पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 4500 का। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप कभी यहाँ जा रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस प्रॉपर्टी पे एक दिन ज़रूर गुजारें। एलिफेंट राइड के बाद हमारा प्लान था स्पाइस गार्डन जाने का। अगर आपको स्पाइसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे स्पाइसेस गार्डन जा सकते हैं। ये आपको मुन्नार में भी मिल जाएगा और टेकड़ी में भी काफ़ी सारी जगह मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गार्डन। स्पाइसेस भी है, हर्बल्स भी है। हर्बल्स मीन्स मेडिसिन, आयुर्वेदिक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। ये कॉफ़ी है। कॉफी और नंबर 5 तक ये नाम क्या इसका नाम है? नाशपाती नहीं, मुझे नहीं नटमग। पता। नट ओह नटमेग, हाँ हाँ हाँ। जायफल का फ्रूट है वो। उसके अंदर से वो जायफल और जावित्री मिलता है। जावित्री, करेक्ट। वो देखो उधर जूम करो। अभी है ना ज्यादा पक्का होने से वो बीच में से एक लाइन है, वो अपने आप फट जाता है। ये पूरा स्टेम उसी का है। ये दालचीनी। बाप रे। एस्परागस, ओके। ये मोर मेडिसिन लेडीज प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। पीसीओडी होता है, रेगुलर पीरियड्स, वाइट डिस्चार्ज, हार्मोन चेंज करके हेयर ग्रोथिंग वगैरह होता है ना, उसके लिए भी ये ज्यादा यूज होता है। इंडियन इंडिगो बोलता है, नील बोलता है, ओके। यही है। ये वाइट हेयर के लिए, ओह वाइट हेयर कलर करने के लिए। हाँ आप लोग डाई करता है ना, हाँ, ड्राई करने के टाइम में आप लोग का अभी 10 बाल है वाइट, वो बढ़ जाता है, टोंडी हो जाता है ना। बट ये ऑयल यूज करने के टाइम में नहीं बढ़ेगा। कितने बाल है वो ब्लैक ही बन जाएगा, फिर हेयर ग्रोथिंग भी होता है। ये ऑयल ये इलायची है। इसको ड्राई करते हैं। यह निकाल कर धूप में ड्राई नहीं करता है, मशीन होता है इसके लिए, सेपरेट मशीन है, उसके अंदर डालकर ड्राई करता है। ये कॉफी बीन से ऊपर जो एक कॉफी बीन दिखा है ना, ये अरेबिका है, वो रोबस्टा है। ओह ये उसका साइज में भी डिफरेंस होता है ना, वो स्मॉल है, ये थोड़ा बड़ा है। बेस्ट कौन सा था वो? ये स्ट्रॉन्ग है। ये strong स्टारबक्स है ना, उधर वो अरेबिका कॉफी बीन्स यूज करता है। स्पाइस गार्डन के बाद अब बारी थी हमारे थर्ड डेस्टिनेशन की। लेकिन पहले आप इन रास्तों पे नज़र डालिए, क्या सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। इनफैक्ट हम जिस रेस्टोरेंट जा रहे थे या फिर अगर हम किसी रिजॉर्ट में रुके भी थे तो वहाँ भी लोगों ने बहुत ही अच्छी फूलों की डेकोरेशन की थी। और हाँ, बाद में हमें पता चला कि टाइम है ओणम का, और ओणम केरला का फेमस फेस्टिवल है जिसे लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरह की डेकोरेशन आपको मिल जाएगी। और फिर हम लोग निकल पड़े हमारे थर्ड डेस्टिनेशन की ओर। रास्ते कितने गज़ब के सुंदर हो रहे थे, आप ही देख ही सकते हैं। इतनी प्यारी बारिश हो रही थी और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये है कथकली।
ये केरला का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। कथकली और कलारी दोनों ही केरला के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। कथकली केरला का एक क्लासिकल डांस ड्रामा है। जैसे कि जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हैं जिनको मुद्रास कहते हैं। बहुत ही इंट्रिकेट फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, ड्रामेटिक आई मूवमेंट करते हैं। सो बेसिकली डांस कम होता है बट ड्रामा ज़्यादा होता है। किसी भी एक स्टोरी को ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ड्रामा करके दिखाते हैं। ये शो 1 घंटे का था और हमने इसे बहुत इन्जॉय किया बट हम कलारी नहीं इन्जॉय कर पाए क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। बट अगर कभी आप केरला जा रहे हो तो आप इन दोनों फॉर्म ऑफ आर्ट को ज़रूर देखना, एटलीस्ट वन टाइम तो ज़रूर ही एक्सपीरियंस करना। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को इन्होंने स्टेज पे बुलाया और बाई एक्सप्रेशन ही वाज जस्ट डूइंग कि अच्छा तुम्हारी बीवी ये है, कहाँ है तुम्हारी बीवी को बुलाओ, तुम्हें खाना नहीं देती है क्या, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल लेती हूँ, मैं तुम्हें खिला पिला के मोटा कर दूँगी। मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस दे रहे थे ना उससे समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाहते हैं। तो दैट वाज़ वेरी फ़नी। इनफैक्ट और भी लोगों को उन्होंने स्टेज पे बुला कर के ऐसे कुछ फ़नी फ़नी चीज़ें की थी, तो दैट वाज़ वेरी फ़न। मतलब आप बोर नहीं हो गए, तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। Thank you. Welcome to Blanket. Thank you. चिकन बिरयानी। सो गाइज़ आज की ट्रिप हमारी यहीं पे एंड होती है। हम लोग चेक इन कर चुके हैं होटल में। मैं अपने रूम में आके डिनर करके यहाँ पे लेट चुकी हूँ। अब मैं आपको थोड़ा आज के पूरे दिन के बारे में बता देती हूँ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी की है। पहले तो हम लोग मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा था कि टिकड़े में थे हम लोग। वहाँ पे हमने एलिफेंट राइड ली। उसके बाद हमने एलिफेंट पे बैठ कर जो शावर ऐसे स्प्लैश लेते हैं वो सारा इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे स्पाइस गार्डन था, काफ़ी स्पाइस गार्डन थे। तो वहाँ से हमने थोड़ी बहुत स्पाइसेस भी ख़रीदे, थोड़े बहुत, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी बट हमने स्पाइसेस लिए और स्पाइस गार्डन एक्सप्लोर किया। और थिकड़ी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइक बोट राइडिंग है, जंगल सफारी है, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी सेम चीज़ हमें वहाँ भी देखने को मिल सकती थी। सो इफ़ आप लोग आ रहे हो तो आप थिकड़ी में भी पूरा का पूरा पैकेज ले सकते हो। और अगर आपको वहाँ से फिर आगे भी आना है, मुन्नार भी आना है, तो आप यहाँ के लिए भी सपोज़ एक ही दिन में सारी चीज़ें हेक्टिक हो रही है तो आप यहाँ के लिए भी इसको रख सकते हो। तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ें की एंड अल्टीमेटली हमें मुन्नार तो आना ही था। तो वी डिसाइडेड कि देखो हमें बोटिंग नहीं करनी है, जंगल सफारी भी नहीं करनी है। सो इट्स बेटर कि हम लोग जो ये कलारी क्षेत्र और जो हमारा कथक का जो हमें परफॉर्मेंस देखना है, इट्स बेटर कि हम यहाँ देख लेते हैं। बट मुन्नार आते आते हमें थोड़ा सा लेट हो गया और इनके शिफ्ट वाइज होते हैं, लाइक फर्स्ट 1 आवर आपका कथक का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो एंड देन अनदर 1 आवर आपका कलारी क्षेत्र का आपको
देखने को मिलेगा। तो हमने सिर्फ एक ही घंटे का टिकट बुक किया जिसमें हमने कथक का परफॉर्मेंस देखा, और हमने कलारिक नहीं देखा क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हुआ था। हमारी जो स्टे थे हमने डिसाइडेड नहीं किया था, पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ रुकना है कहाँ क्या है, तो हमें वो भी देखना था। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी कि जो हमारा कलारी का और इसके कथक के जो टिकट के रेट्स थे, दैट वाज फॉर 300 रुपीज़ पर पर्सन, सिर्फ कथक का। ये आपको अगर कलारी भी देखना है तो उसका अलग से 300 और 350 जो भी होगा आप वो देख सकते हो। और जो हमने सुबह एलिफेंट राइड किया था, दैट वाज फॉर ₹3000 आई गेस। आप लोगों ने, अगर मैंने वीडियो लिया था, आप लोगों ने ध्यान दिया तो मैंने उसमें मेंशन भी किया था टिकट का रेट, जिसमें हमारा एलिफेंट राइड और हमारा ये जो बाथिंग वाला था दोनों इंक्लूडेड था। सिर्फ अगर आप राइड लेते हो तो उसके 500 रुपीज़ हैं, तो जहाँ पर हमने किया था। बट अलग अलग जगह से अलग अलग रेट्स भी वेरी कर जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं बता रही हूँ। और टाइमिंग भी ऐसा कुछ नहीं है, मॉर्निंग से इवनिंग तक में हर चीज़ की स्लॉट वाइज टाइमिंग्स ओपन रहेंगी। और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। अभी ओणम चल रहा है, तो ओणम में यहाँ पे बहुत ही फेमस डिश है साद्या सद्या साद्या, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो बहुत ही फेमस है जिसमें वैराइटीज़ ऑफ फूड आपको सर्व किए जाते हैं, तो हमें वही खाना है कल। मतलब हम आज भी ढूंढ रहे थे, हमें कहीं नहीं मिला। एक दो जगह गए जहाँ पर थे बट ख़त्म हो गए, तो हम कल, हमारा प्लान है कि कल हम जाएंगे वहाँ पे। कल ओणम का लास्ट डे है, तो होपफुली हमें काफ़ी सारी जगह वो साद्या मिल जाएगा, तो ये हमें साद्या कल खाना है। तो चलो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये पूरा का पूरा साउथ का ट्रिप और केरला का ट्रिप वीडियोस कैसी लग रही है, प्लीज़ लेट मी नो। आई नो कि बहुत सारी जगह मैं कुछ भी आपको बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं पब्लिकली बोलने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, इसलिए। तो ये रीज़न है। तो ये रहा मेरा वीडियो, आप लोग को कैसा लग रहा हो, कैसा नहीं लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहीं में से कुछ प्रॉब्लम या गलती हो गई हो, आप लोगों को लगे कि मुझे वहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली मैं करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।